हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता। सो जैसे कि आपने थंबनेल में अभी तक पढ़ लिया होगा कि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपनी एक हैबिट के बारे में जो मैंने टाइम के साथ अडेप्ट करी और उसके जो रिजल्ट्स आए उससे मेरी जो लाइफ चेंज हुई वो बहुत ही अच्छे वे में चेंज हुई फॉर एवर। सो आगे बढ़ने से पहले तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चीज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी वो हैबिट क्या है? हैबिट है हाउ टू वेक अप अर्ली। अब इसमें आपको मैं एक चीज़ स्पेसिफाई कर दूं, अर्ली सबके लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए अर्ली उसके माइंड में अलग चीज़ है, बट मैं एक स्टैंडर्ड टाइम बोल रही हूँ, दैट इज़ 5 to 7 के बीच में जो विंडो होती है उसमें आप जल्दी कैसे उठोगे। क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन अगर 12 बजे उठ रहा है तो उसके लिए 8 बजे बहुत जल्दी है। तो मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं वैसे टाइम बोल रही हूँ 5 to 7 के बीच में। मैं आपको पर्सनली अपना बताती हूँ, आई वॉज नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल। ठीक है, सिर्फ जब एग्ज़ाम्स होते थे या कुछ ज़रूरी होता था, सबसे पहले मैंने क्या था, लॉकडाउन था, लॉकडाउन चल रहा था लास्ट ईयर, मैंने ये चीज़ अडेप्ट करी अपने अंदर। मैंने एक चार्ट बनाया ऑफ 21 डेज़ चैलेंज, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा भी दूँगी। उसमें क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5th से स्टार्ट किया है, तो फिफ्थ से नेक्स्ट 21 डेज़ मैंने एक चार्ट बनाया, और जिसमें मुझे जिस दिन मैं जल्दी उठी हूँ मुझे बस एक टिक करना था कि हाँ मैंने उठाया। तो क्या होता है, वो माइंड में आपको अंदर से रहता है कि नहीं, टिक में क्रॉस, इस पूरे चार्ट में एक भी क्रॉस नहीं होना चाहिए, हर में टिक 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 होना चाहिए। ठीक है, सो मैंने वो किया। नाउ अब वो मैंने कर लिया और अपने जो रूम में वो लगा दिया कि मुझे ऐसा ही करना है डेली बेसिस पे। तो एक माइंड में जो क्लैरिटी हो जाती है कि नहीं, मुझे सुबह जल्दी उठना ही है, सिर्फ इसी के लिए उठना है। नेक्स्ट, अलार्म तो ऑब्वियसली आप लगाओगे। मैंने पर्सनली अपने लिए जो टाइम सेट किया था वो 6 o'clock किया था, क्योंकि नॉर्मली जो मेरा रूटीन है उठने का, जो उठने का था वो था 9:30। तो मैंने उसको 6 पे ले आया। उससे पहले 5 नहीं भाई, नहीं उठ सकती। शायद आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ अगर मैं चैलेंज लूँ तो शायद मैं उठ सकती हूँ, बट 6 o'clock इज़ फाइन फॉर मी टिल नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, 5:45 एंड 5:50 का आप अलार्म सेट करो। ठीक है, उसके बाद आप उठोगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपको क्या करना है, आपके माइंड में क्या है, मुझे टिक करना है उस पास। ठीक है तो आप उठो। ठीक है, सबसे पहला टिप जो मैं आपको बताऊंगी, मतलब इसके बाद, कि आप फ्रेश एयर लो, बाहर जाओ। मतलब अपना जो एक रूम है ना उसका एनवायरनमेंट छोड़ो। उससे होता क्या है, आप अपने एनवायरनमेंट में रहोगे, आपको बेड दिखता रहेगा सब, तो आप दोबारा आपको नींद आएगी। ठीक है, आप सबसे पहले बाहर निकलो। ठीक है, आप अपने बालकनी में जा सकते हो, टेरेस पे जा सकते हो, बाहर विंडो के पास बैठ सकते हो, और 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर धीरे धीरे सिप करो। बाहर ब्यूटी को देखना, नेचर को देखना, वो जो साउंड्स आती हैं, आपके आराम से नींद खुलेगी और इतना अच्छा फील होता है ना। तो वो जो मोमेंट है उसको एंजॉय करो आराम आराम से। 5, 10, 15 मिनट्स आपका जो बॉडी है वो आराम से अंदर से जग जाएगा। मतलब ऐसा कोई स्लीपी स्लीपी आपको नहीं लगेगा। नाउ व्हाट नेक्स्ट, आप ना मॉर्निंग रूटीन करो। उसके बाद मैंने जो किया मैं बताती हूँ। मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और न्यूज़पेपर में, प्लीज़, वो कोविड उस टाइम भी था, नॉट रेगुलर कोविड न्यूज़, आई पिक्ड अप एडिटोरियल पेज ऑफ टाइम्स। ठीक है, उसको पढ़ो और आराम से धीरे धीरे 5 to 10 मिनट्स लगाओ। उससे क्या होता है ना, आपका जब आप पूरे कॉन्शियस हो जाते हो फिर तो आपकी नींद अपने आप खुल जाती है। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा अपना क्या करती थी, योगा एंड ऑल, थोड़ा बहुत। मैं एक्सरसाइज भी थोड़ा सा नहीं करती हूँ, अब चैलेंज लूँगी, शायद मैं उस चीज़ को रूटीन में ले आऊँ कि डेली बेसिस पे 45 मिनट्स अपनी बॉडी को दो। बट एक्सरसाइज करो, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट येस, नेक्स्ट चैलेंज वही लेने वाली हूँ कि डेली बेसिस पे फॉर 21 डेज चैलेंज, कि अब रोज़ मुझे योगा करना है या एक्सरसाइज करनी है, वॉट एवर। फिर नॉर्मली आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सब करते हो, तो आपकी नींद ना पूरी खुल जाती है, पूरे कॉन्शियस हो जाते हो। फिर आप अपना नहाकर ब्रेकफास्ट करो, और फिर मैं अपना डेली
वर्क जो भी होता था अपना ऑफिस का, ये सब का मैं स्टार्ट करती थी। तो ये सब चीज़ें थी जिसको मैंने अडेप्ट किया। अब आप क्या कर सकते हो, आप इस चीज़ को अगर करना चाहते हो चैलेंज, तो आप उस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ। मैं जो भी बच्चे होंगे, जो भी लोग होंगे, वो नीचे कमेंट में लिख दें कि यस आज से स्टार्ट कर रहे हैं, कल से स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर अपना एक डेली बेसिस पे आप उस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, इससे इससे क्या होगा, आपके साथ और बच्चे जुड़ सकते हैं, और लोग जुड़ सकते हैं जो ये चाहते हैं उठना बट नहीं उठते। तो क्या होता है ना, आपको एक साथ जब आपके साथ और लोग होते हैं तो आपको बूस्ट मिल जाता है कि हाँ ठीक है, वी ऑल टुक दिस चैलेंज एंड वी हैव टू कंप्लीट इट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं, जिससे क्या होता है, बस आपका मोरल बूस्ट होता है और आप इस चीज़ को, चैलेंज को कर सकते हो। और जैसे कि सबने कहा है कि 21 डेज़ चैलेंज जो होता है, एक आपकी लाइफ में वो चीज़ हैबिचुअल हो जाती है और आपको उसको करने के लिए फिर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, सो ये था मेरा एक्सपीरियंस इस हैबिट से जुड़ा हुआ कि आप सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू मेक अ चार्ट ऑफ 21 डेज़। आप कभी से भी स्टार्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अभी से स्टार्ट करना है। आप अपना देखो आपका क्या रूटीन है, किस तरीके से है, और आप 21 डेज़ का अपने लिए चैलेंज लो और फिर उसको ऑनेस्टी के साथ करो। ऐसा नहीं है आप उठे और फिर आप दोबारा 1 घंटे बाद सो गए और आपने उस पर टिक कर दिया, नहीं, विद ऑनेस्टी, बिकॉज आप अपने साथ तो ट्रू रह सकते हो, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन। ठीक है, और इससे मुझे ऑब्वियसली फ़ायदा हुआ। अभी तो लाइफ में और चैलेंजेस लेने हैं, लाइक मैंने आपको बताया एक्सरसाइज का या किसी और चीज़ का। ऐसे ही आपको कोई भी हैबिट, इसके अलावा कोई भी हैबिट है, मेथड वही है, चार्ट बनाओ 21 डेज़ का और उसको ऑनेस्टी के साथ दैट कंप्लीट करना है विद ऑल टिक्स। तो आपको अपना आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। और बताना मुझे किस किस ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है इन कमेंट सेक्शंस। प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।